जो ये डेड बॉडी मिली है, जो सोशल मीडिया के मुताबिक ये वो लोकेशन वही है। अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये वो जगह है जहाँ पर ये इमरान की डेड बॉडी मिली थी। यहाँ से ये उतरने का वो रास्ता है, ये रोड है यहाँ पर नज़दीक में, बिल्कुल 2 या 4 मीटर लगभग दूरी पर यहाँ से जो उतरने का रास्ता है ये है। यहाँ पर काफ़ी ईंटें पत्थर और बोतल वगैरह, कचरा वगैरह ये पड़ी है। और जो हमें डेड बॉडी दिखाई दी थी सोशल मीडिया पर भी, और जो यहाँ की JNK की न्यूज़ चल रही थी, वो ये यहाँ पर मिली थी, ये पड़ी वो फॉर्म। जी मुदस्सिर भाई, जो ये डेड बॉडी मिली है, जो सोशल मीडिया के मुताबिक ये वो लोकेशन वही है। बिल्कुल ये वही लोकेशन है मेरे भाई। ये समता चौक और पैम्पोर के बीच में एक जगह है जिसके पास में पानी चलता है, और ये फॉरेस्ट एरिया है, सारा ग्रीन एरिया है, और ये जंगलाती एरिया कहा जाता है इनके लैंग्वेज से। दिक्कत ये है हुसाम भाई, तो ये क्योंकि जंगलाती एरिया है, यहाँ पर कोई कैमरा, CCTV कैमरा या आवन जावन लोगों का बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई यहाँ रिहाइश है। और ये वो जगह है एग्जैक्ट जिस पेड़ के नीचे वो हमारा भाई इमरान मिला था। और ये देखिए यहाँ पे ब्लीडिंग हुई है, बहुत सारी ब्लीडिंग है यहाँ पे, ये ब्लीडिंग है। और यही कवर उसके चेहरे से, जब पुलिस ने वीडियो जो हमारे पास पहुंची थी, वो यही उसके ऊपर पड़ा हुआ था, किसी ने डाला था, यहीं पर वो पड़ा था। मोबाइल उसका हम लोगों ने भी सर्च करा, नहीं मिला। एक दांत ज़रूर मिला है पड़ा हुआ, वो भी लैब में भेज दिया गया है। और क्योंकि एकांत जगह है, यहाँ CCTV कैमरे नहीं है। जितनी हमारी अभी तक 3 दिन से मुलाकात हो रही है, IO है उसके अमन शर्मा जी, और SO साहब है खालिद साहब, और DSP साहब हैं इसमें रामपाल जी, उन लोगों से हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात होने में हमारा जो हमें पता चला अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, जो उन्होंने हमें तफ्सीश बताई है। सबसे पहले उन्होंने इनकी पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट भेजी, वो जब नहीं गई थी, वो हमारा आने के बाद गई है। और क्योंकि इस जगह ज़िले में, श्रीनगर में एक ही पोस्टमार्टम ऑफिस है, तो उसमें आने में उनको रिपोर्ट देने में टाइम लगता है, क्योंकि सारे हादसों की रिपोर्ट वहीं जाती है। हमारे जैसा नहीं है कि वो बहुत सारे पोस्टमार्टम ऑफिस है, तो वो थोड़ा टाइम लग रहा है उसमें। और आज हमारे सामने दोबारा जो उनके थोड़े से चीज़ें मिली है, जैसे उसमें उन्होंने एक सिगरेट, और जिसमें उन्होंने बताया कि इसमें नशा पदार्थ है सुल्फे का। दूसरा, उन्होंने जो दांत मिला है एक, वो भेजा है सैंपल के लिए लैब में, जो आज गया है, जिसकी लोकेशन कहीं और है, अनंतनाग है शायद। और श्रीनगर में जो ऑफिस है पोस्टमार्टम के लिए, वो जा परसों गई थी रिपोर्ट। अच्छा, वो रिपोर्ट अभी आई नहीं है, जो उनके सैंपल गए थे वो चले गए। अब मामला ये है कि यहाँ पर हम लोगों ने भी आके देखा कि इतनी ऊंचाई है, वहाँ से यहाँ आना। दूसरी चीज़, यहाँ पे दिखाओ, यहाँ नोकीले पेड़ भी निकले हुए हैं, यहाँ भी है और आगे भी है, इधर भी है, देखो एक ये रहा। और यहाँ पे 2-3 जगह है ऐसा मामला, पत्थर भी पड़े हुए हैं, यहाँ भी पत्थर है, यहाँ भी पत्थर है। इसमें अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ये कहती है अभी तक कि पुलिस ने यहाँ पर CDR रिपोर्ट जो कम दिनों की निकाली थी, उसमें नंबर जितने भी आए, उन्होंने हमें एक नंबर का, जिन्हें उन्होंने पुलिस ने तलब करा, जिसमें उसके दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और जो कश्मीरी लोग हैं जिनके यहाँ उसने अभी तक अपना काम किया था कारपेंटर का, उन सबको बुलाया गया, जो उस नंबरों में आए थे कि उससे पहले उसे किस नंबरों से कॉल आई थी। तो उनकी जो तफ्तीश अभी तक हुई उन नंबरों को लेकर, उसमें अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पाई गई जिस पे संदिग्ध हो, जिस पे शक हो कि ये इसके कारण हुआ है। ठीक, सादा गंभीरता से जो वो अभी इन्वेस्टिगेशन लेके चल रहे हैं, जो उनसे लास्ट कॉल हुई थी, हमारे भाई हैं मेरे संग, उनसे हुई थी, मगर उनका ऐसा नहीं है मामला कि पुलिस ये सोच के चल रही है कि मुलजिम है। बस एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि उस वक्त वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, और वो चीज़ों की जानकारी लेने के लिए पुलिस उनके घर भी गई थी, क्योंकि उन्हीं के कमरे में इमरान रहता, रूममेट थे साथ तो वो में। इमरान का कमरा देखने गई थी, साथ साथ उन्होंने उनका कमरा भी निकल के गए, उनका कमरा भी थोड़ा सा देखा उन्होंने कि क्या मामला है। फ़ोन इसलिए लिया गया कि फ़ोन के अंदर कभी ये झूठ बोल रहे हो और फ़ोन के अंदर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे कि उन्हें इस कार्रवाई में कुछ ये छिपा रहे हो या ये कुछ बताना ना चाह रहे हो, और वो खुल जाए, तो वो फ़ोन मिल जाएगा वापस, कोई ऐसी बात नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरा स्टेप ये है, रिपोर्ट क्योंकि लेट आएगी, रिपोर्ट आने के बाद जो असली कार्रवाई होगी तो वो तो जब भी पता चलेगी। अभी उन्होंने 6 महीने की CDR रिपोर्ट और निकाली, एक। दूसरा, इस एरिया में आसपास उस वक्त कौन मोबाइल चल रहे थे, वो उस टाइम ड्यूरेशन में 11 बजे, 11:30 बजे से लेकर 11:45 बजे तक जो टाइम है, जब उसका लास्ट कॉल हुआ, उसके बाद
कौन आदमी उसके इर्द गिर्द था, उसकी सीडीआर रिपोर्ट भी मंगाई गई है, जिसके लिए परमिशनें डाली गई हैं, जो आ जाएगी जल्दी। दूसरा, वो ये चीज़ हिडन रख रहे हैं कि और कौन करीबी लोग हैं जिनकी वो सीडीआर रिपोर्ट महीने की और 6 महीने की निकलवा रहे हैं, वो हमें नहीं पता। उसके बाद उन्होंने एक लिस्ट आप लोगों को भी दी थी, जिस पर उन्होंने कहा था इस पर क्रॉस चेक कर लो कि ये नंबर किन किन के हैं, कोई ऐसा नंबर है जो आपके आइडेंटिफिकेशन से बाहर हो और जिस पर शक किया जा सके, उस पर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो आपकी नज़र से भी जो हमने उस पर मेहनत करी, तो उसमें भी कोई सारे भाइयों से बात हुई, राशिद है और जो उसके दोस्त थे और जो मीरासन भाई है, जैसा हमारे भाई साथ में आया हुआ, जितनी भी उसमें बात हुई, वो अभी तक ऐसा कोई नंबर हमें नहीं मिला। तो अभी मुझे पता चला कुछ अफवाहें वहाँ पर बनाई जा रही हैं, किरतपुर में भी और यहाँ भी जहाँ वो रहते थे। नजीबाबाद तो मैं में उन भी। लोगों से भाई ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो नजीबाबाद हो, चाहे किरतपुर हो, चाहे यहाँ पर जहाँ वो रहते थे, अपनी तरफ से कोई भी धारणा आप ना बनाएं, ना आप किसी का नाम लें, ना आप कुछ बताएं क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, वो मत करें। क्योंकि इससे क्या है कि इन्वेस्टिगेशन पे भी असर पड़ता है। इससे क्या होता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आदमी काम कहीं और करना है वो कहीं और चला जाता है, जो हमें काम करना चाहिए कहीं और, पता चल रहा है हम पीछे पड़ रहे हैं कहीं और। तो अपनी तरफ से कोई धारणा ना लगाएं, जो पुलिस मांग रही है, जो इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही है, उसमें मदद करें बस। और मैं अपनी तरफ से ये कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन जो यहाँ काम कर रही है, पूरी तरीके से मैं उसमें जो मैंने देखा तो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी के लिए भी 2-2 टीमें निकाली हुई है हमारे सामने। कल यहाँ एसओ साहब हम निकल रहे थे जब थाने थे, तो पूरी टीम स्क्वाड के साथ यहाँ एसओ साहब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। कैमरों की जो है उन्होंने कुछ पेन ड्राइव्स में लिया है, कुछ उन्होंने खुद बैठ के देखा है, जो इनसे जो उनके इमरान के साथ रहने वाले लड़के हैं उनसे क्रॉस चेक करेंगे, इसमें कोई ऐसा लड़का तो नहीं जो तुम्हें लगता हो कि भाई उसके साथ है और ये कौन है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। और जो वो वहाँ से निकला उधर से, तो उन टाइमिंगों में उन कैमरों की परमिशन लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग ले ले पुलिस। इस काम पे पूरी तरीके से लगी हुई है अपनी तरफ से। पुलिस अभी तक पूरा काम कर रही है और सारी बातें जो है खुल के आएंगी जब जब इनकी लैब से रिपोर्ट आएगी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, जिसका इंतजार है। मगर ऐसा नहीं है कि पुलिस उसी की इंतजार में बैठी है, पुलिस उसके बावजूद अपना पूरा काम कर रही है। तो भाई मेरी आप लोगों से निवेदन है, हमारा भाई चला गया, दुख की बात है, हम लोग यहाँ आए हुए हैं, भागे फिर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा, मैं आपको उसी जगह पर भी लेकर आया कि जहाँ पर ये हादसा हुआ, वो क्या पता वो गिरा हो और गिरने के बाद क्योंकि उसके पास से थोड़ा सा नशे का पदार्थ निकला, नशे में गिर गया, चोट लग गई। डॉक्टर के हिसाब से वो एनिमल बाइट भी है उसके, यहाँ से जंगली कुत्तों ने भी खाया हुआ है। अब वो किस वजह से हुआ और क्या नहीं था, उसके साथ लास्ट में कौन था, ये सब चीज़ें बाद में क्लियर हो जाएंगी। पर फिलहाल मैंने आपको जगह भी दिखा दी कि यहाँ ब्लीडिंग भी हुई है, खून पड़ा है। मोबाइल अभी तक उसका नहीं मिला, हम लोगों ने भी सर्च करा, पुलिस भी कर रही है। तो मोबाइल, यहाँ पानी भी है साइड में, अगर हो उसके साथ कोई था तो हो सकता है उसने पानी में फेंक दिया हो मोबाइल। तो ये सब चीज़ें तो चल रही हैं और बड़ी गंभीरता से काम हो रहा है। मगर आप लोगों से बस मेरा निवेदन ये है भाई, अपनी तरफ से कोई भी अफवाह ना वहाँ फैलाओ ना यहाँ फैलाओ। अपनी तरफ से उतारने चढ़ाने वाली लोगों को बात मत करो, अपनी तरफ से किसी पे इल्ज़ाम मत लगाओ, अपनी तरफ से कोई धारणा, कोई ब्लेम, कोई भी काम ऐसा मत करो लूज टॉक वाला, जो वहाँ पर कोई बात ऐसी हो कि आपका माइंड डाइवर्ट हो या किसी गलत आदमी के ऊपर नाजायज़ इल्ज़ाम लग रहे हो। इस तरीके का काम मत करो। जो होगा सब सामने आएगा इंशाल्लाह। जो चला गया वो बहुत दुख की बात है। अब इस पर कोई ऐसा मामला मत करो कि और परेशानी बढ़े। तो जो चल रहा है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का इंतज़ार करो, जो फैसला आएगा, जो इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आएगा, उस पर बात करेंगे। अभी अपनी तरफ से कोई बात मत करो। अस्सलाम वालेकुम।